आगे आपको यूपी बोर्ड 2025 में इंपॉर्टेंट चैप्टरों के बारे में, जिन चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं तो उन्हीं के चैप्टरों के बारे में आज आपको जानकारी देंगे। तो पहला चैप्टर आपका है द्विघाती समीकरण। दूसरा चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति। महत्वपूर्ण चैप्टर आपका है प्रायिकता। इन चैप्टरों से पिछले वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन्हीं चैप्टरों के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिन क्वेश्चनों का ज्यादातर इसमें आए हुए 2025 यूपी बोर्ड में आने के ज्यादातर चांस हैं। हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 2025 में मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर द्विघाती समीकरण से, क्योंकि इस चैप्टर से पिछले वर्ष 2024 में यूपी बोर्ड में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी से आज हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग जानेंगे द्विघाती समीकरण कि चर मान किन्हें कहते हैं, अचर मान किन्हें कहते हैं। द्विघाती समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले हमें इन के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो चर मान क्या होता है? जो ए बी सी डी के जितने भी अक्षर होते हैं वो चर मान होते हैं। वह अचर मान किन्हें कहते हैं? जो नंबर्स होते हैं, एक से लेके अंत तक जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे अचर होते हैं। तो चर मान की अधिकतम घात कितनी होती है? चर मान की अधिकतम घात कितनी होती है? जब हम लोग द्विघाती समीकरण पढ़ रहे हैं तो सीधा हम लोग बता सकते हैं कि चर मान की घात कितनी होगी? 2 होगी। चर मान की घात कितनी होगी? 2 होगी। अब द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका होगा द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप। अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि द्विघाती बहुपद और द्विघाती समीकरण में अंतर क्या है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8, तो ये आपका क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद। तो क्या होता है? समीकरण होता है 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0, जिसके बराबर में 0 लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाए? द्विघाती समीकरण बन जाए, द्विघाती समीकरण बन जाता है। तो द्विघाती समीकरण ज्ञात करने के लिए हम लोग कुछ फार्मूलों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला क्या है आपका? फार्मूला देखेंगे। इन प्रश्न को सॉल्व करने के लिए फार्मूलों के बारे में, तो पहला फार्मूला आपका क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा क्या लिखेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3ab प्लस बी क्यूब। इतना जानने के बाद में आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में कुछ पॉइंट्स, जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट्स हम लोग क्या जानेंगे इसमें होता, इसी में पॉइंट जानेंगे कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जोड़ देंगे। जैसे समझेंगे, जैसे हमने आपको बोल दिया ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
ए की पावर 3 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर 5। तो इसमें आधार क्या थे हमारे, समान थे, तो हमने इसमें पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम आगे कुछ जानेंगे बेसिक्स क्वेश्चन, और धीरे से धीरे आते रहेंगे, फिर आपको बताएंगे जो क्वेश्चन या बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो अभी बेस क्वेश्चन आपको हम बताएंगे वो आपके बहुविकल्पी के रूप में आपको एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन क्या हो सकते हैं जो आने के ज्यादातर चांस हैं, तो x+2 और x+3। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे हो जाएगा x² प्लस x का 3 के साथ करेंगे 3x प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 6 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो है समान दिख रहे हैं हम लोगों को, एक की सेम कंडीशन में है, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा x² प्लस 3 to 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका क्या बन गया है, द्विघाती समीकरण। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बताएंगे, जानेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन 2x - 3 4x - 2। उसी तरीके से इसको करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2x का मल्टीप्लाई 4x के साथ करेंगे हो जाएगा 2 4 जा 8x²। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 2x का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 2 2 जा 4x, माइनस का मल्टीप्लाई के साथ तो माइनस हो जाता है, फिर 4 जा माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16x प्लस 6 इक्वल टू 0। द्विघातीय समीकरण प्राप्त हो जाएगा। द्विघातीय समीकरण में मेन टॉपिक जो हमारा है, उससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो होते हैं गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि से क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। आपको पहला क्वेश्चन देते हैं x² माइनस के 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जो 90% देखने का। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो पहले यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं, तो हमको 1 मान लेनी है। तो पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई कर दें तो 4 हो जाए, ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो हमें टेबल पता है, 4 1 जा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें जो क्या हमें समान दिखाई पड़ेगा, कॉमन दिखाई पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 4x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x ही रहेगा, लेकिन जब 4x और x को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस के 4 बच जाएगा। इधर क्या करेंगे कॉमन, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो होगा माइनस। तो 1 को जब 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम होगा। तो ये ब्रैकेट जो है सेम हो गए, तो इसको कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा।